सभी बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। उनकी पार्टी का रिजल्ट अभी अनाउंस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये फाइनल रिजल्ट है। टोटल वोट जो पोलिंग हुए 82 वोट्स थे, और जिसमें सीनियर बच्चों ने वोट डाले थे, कक्षा 5वीं से नीचे कुछ बच्चों ने वोट नहीं डाले थे क्योंकि अभी वो एलिजिबल नहीं थे वोट करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो अशोका द्वार है उनको मिले हैं 39 वोट्स। तो जोरदार तालियां हो जाए अशोका द्वार के लिए। और इसी के साथ अशोका द्वार है दूसरे नंबर की पार्टी है, और पहले नंबर पे है चाणक्य द्वार, जिनको मिले हैं 43 वोट्स। तो बहुमत के साथ ये सरकार बन रही है। और सरकार के, और एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी जो पदाधिकारी है हमारे सामने खड़े, एक बार जोरदार जोरदार पूरे मोहल्ले में पता होना चाहिए। 3, 2, 1 गो। तो बिल्कुल एक बार जीतने वाली पार्टी है, और उसमें सारी ही जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है। और दूसरी जो पार्टी है उसमें सीनियर बच्चे भी थे, सारे अनुभवी थे। तो एक एक करके जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स उन्होंने पार्टी के लिए किए। तो सबसे पहले तो आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप क्या कहना चाहेंगे। जो बच्चे हैं सारे, आपके जो प्रेसिडेंट है जो जीते हैं वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी को। थैंक यू और क्या कहना जिताने के लिए। कुछ नहीं, पहले तो मतलब ऐसे लगा कि था कि हारने वाले, क्योंकि सामने वाले ज्यादा सीनियर थे और पहले से मतलब जीते हुए थे वो। फिर हमने ट्राई किया, हमने मतलब सफाई वगैरह की, इनका पूरा डिसिप्लिन में रखा इनको भी, और इनके कंपटीशन वगैरह किए। इन्हें समझाया भी क्या इलेक्शन कैसे होते हैं और वोट कैसे देने चाहिए और किन्हें देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी क्या भूमिका रही थी पार्टी के अंदर। हमने पार्टी में जो स्किल्स वगैरह थी उन पे रिसर्च वगैरह की थी कि कैसे करवानी है, और हमसे जो सीनियर थे उनसे भी गाइडेंस की थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आप पूनम आगे आइए। पूनम एक बार आप आगे आइए। आप भी जो विनिंग पार्टी है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि चाणक्य द्वार आपकी जो सरकार है यहाँ पे एनजीओ के अंदर बन रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगा था पहले जब कैंपेनिंग कर रहे थे। पहले तो ऐसे ही लगा था, मतलब पहले तो आपको थैंक यू। थैंक यू। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपने जी जान लगा के इलेक्शन लड़ा। थैंक यू भैया। और जनता को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू जनता को। हाँ। चलो, आप क्या कहना चाहेंगे। आप क्या कैसा इलेक्शन लड़ रहे थे, तो क्या चल रहा था दिमाग में, क्या था। पहले तो ऐसे लगा था, मतलब कि कोई भी पार्टी जीते, मतलब कि फायदा तो पर्यटन को ही देना है फर्स्ट प्रायोरिटी। और पहले हमें ये लगा था कि हम तो मतलब कि हार जाएंगे। जो सीनियर्स है वो पहले से एक्सपीरियंस थे, और जो पहले इलेक्शंस हुए थे कुछ सीनियर्स उसमें से भी थे, तो पहले तो यही लगा था कि हम हार जाएंगे। और दूसरी एकदम पार्टी, जो जनता ने आपको पे भरोसा जताया है, 43 वोट लेकर के आप बहुमत में आप सरकार बना रहे हैं, तो आपकी क्या भूमिका थी पार्टी के अंदर। मतलब आपके क्या काम रहते थे पार्टी में। जैसे पार्टी में पहले तो एनजीओ में कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उन्हें व्यवस्थाओं को ठीक किया। जैसे सफाई होगी, कई जगह पे एक्स्ट्रा बुक थी, जो बुक्स वगैरह थी वो सही से अरेंज नहीं थी। जो जैसे स्पेसिफिक क्लास की बुक्स एक अलग कॉर्नर में ऐसे रखी, और बच्चों की स्किल्स पर भी ध्यान दिया। जैसे कई बच्चों में एबिलिटी है कुछ स्किल्स में, जैसे कोई अच्छा जर्मन सीख सकता है छोटी क्लास में, जैसे नॉर्मल थोड़ी बहुत उनकी स्किल्स पे काम किया। और कुछ बच्चों की क्लास नहीं लगती थी एनजीओ में, तो उनकी क्लासेस स्टार्ट करवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे हमारे और जो पार्टी में, प्लीज आप आगे आ जाइएगा आप। हाँ जी। खुशी, आपका क्या मतलब, जब पार्टी में इलेक्शन हो रहे थे तो आपको क्या लग रहा था पार्टी को लेकर के कि आपकी पार्टी इलेक्शन में जीतेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कोशिश की हमने, फिर हम जीत गए। जी जी। कंचन, आप भी पार्टी में एक्टिव रहे हैं बहुत। आप प्लीज आप इधर आ जाइए। तो क्या आपको क्या लग रहा था स्टार्टिंग में और इलेक्शन में, लास्ट तक आप इलेक्शन लड़े, आपके सामने आपके सीनियर्स लड़ रहे हैं। पहले तो लगा कि वो हमसे सीनियर है, उन्होंने पहले से कर रखा है, लेकिन हमने मेहनत की उनको समझाने की कि वो हमें समझे अच्छे से, और वो हम पे वो कर सके, कि विश्वास कर सके कि हम उनका भरोसा जीतेंगे। जीतेंगे। और आपने भरोसा, आम जनता का भरोसा जीता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए
इस पूरी टीम के लिए जिन्होंने इलेक्शन जीता है। और दूसरी हमारी अपोजिशन है, उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन थे आपके पार्टी के? चेतन थे, पार्टी अध्यक्ष थे। और जो आपकी हार हुई है, लगभग 4 वोट से आप हारे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? क्योंकि 39 वोटों से आप जीते भी हैं, तो वो वोट मैं कहूँ कि देखो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो उन 39 जो वोटर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आप हार गए, आपकी सरकार नहीं बन रही है, तो 1 साल का अब समय है कि अब अगले साल जाके ही इलेक्शन होंगे, शायद आपकी जगह कोई और हो, आप ही लड़ रहे हो, कोई भी लड़ रहा हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिसने हमको वोट दिया उनको थैंक यू। और हम अच्छे नेता ना बने, अच्छे विपक्ष जरूर बनेंगे और जो पार्टी है उन पे नजर रखेंगे। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है। तो क्या आप जीती हुई पार्टी को बधाई भी देंगे? हाँ, बधाई देंगे। तो उनको बधाई भी दीजिएगा। और मैं आपके जो पार्टी फेस प्रेसिडेंट कौन थे, जो आप जिनको मुखिया बनाने वाले थे जीतने के बाद? पार्वती थे, सबसे सीनियर स्टूडेंट्स में से एक है। काफ़ी मैं कहूँ कि जो जूनियर्स ने, आपसे 2-3 क्लास जूनियर्स हैं, उन्होंने बाजी मारी है इस इलेक्शन में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और आपकी पार्टी में हार के क्या कारण आपको लगता है, और जो जनता ने विश्वास दिखाया उसको क्या कहेंगे? हार का कोई रीजन तो नहीं होगा, मतलब इसमें ना जैसे कि कई बार क्या हुआ था कि जैसे हमारी पार्टी में कुछ जैसे छोटे बच्चे भी थे जिनको मतलब अभी नहीं है नॉलेज की कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हाँ हम हारे हों। और बच्चों को यही संदेश है कि हाँ भाई हम भी अपना मतलब बेस्ट देंगे, अब विपक्ष बन के भी हम बेस्ट ही करेंगे। आप जीती हुई पार्टी से क्या उम्मीदें रखते हैं? हम जीती हुई पार्टी से ये उम्मीदें रखेंगे कि इन्होंने जो वादे किए ये उनको कंप्लीट करें, उनका जो मैनिफेस्टो था। तो आगे सिमरन है। सिमरन, अब की बार आप पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तो आपको कैसा लगा इलेक्शन के दौरान? आपको क्या लग रहा था आपकी पार्टी को, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं वैसे? मेरे को अच्छा ही लगा इलेक्शन लड़के, और मैं दूसरी पार्टी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने हमें हारने का मौका दिया। चलो कोई बात नहीं। तो विकास, आपका दूसरी बार अनुभव है इलेक्शन लड़ने का, तो इलेक्शन को लेकर के आपको कैसा अनुभव रहा इस बार का? कि आप, पिछली बार आपकी पार्टी जीती थी, इस बार आपने जिनको समर्थन दिया है वो हार गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पिछली बार तो एक तरफा ही था बिल्कुल, तो इतना कुछ अनुभव नहीं आया। इस बार बहुत कुछ मिला सीखने को। मतलब अब की बार कंपटीशन आपको क्या लग रहा था? मतलब कंपटीशन बराबरी का था बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि हार ही जाएंगे। कैंपेनिंग भी ठीक से नहीं हो रही थी, तो लास्ट वाला एक ही कैंपेन अच्छा हुआ था हमारा, तो बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको और क्या उम्मीदें हैं इस नई पार्टी से? नई पार्टी अपने वादे पूरे करे तो ठीक है, वरना हम खड़े हैं। विपक्ष की एक मजबूत भूमिका के तौर पर आप खड़े रहेंगे। तो साहिल, एज एन विपक्ष के तौर पर आप पूरी साल आप रहेंगे, तो आपका क्या कहना चाहेंगे, और आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जनता के वादे पूरे करें और अच्छे से अच्छे नेता बने। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी के हार के मुख्य कारण? यही कि थोड़ी बहुत गलती थी पार्टी में। गलतियां थी, समीक्षा कर रहे हैं। तो धीरज, एक सारे अपने आप में मतलब बड़े चेहरे हैं एनजीओ के, तो धीरज, आपकी पार्टी ने हार हासिल की है, बल्कि आप तो एक सबसे पॉपुलर लड़कों में से एक हैं, तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी आपकी पार्टी, मैं कहूँ कि हार का सामना कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अगली बार से थोड़ा सा बढ़िया कर लेंगे कैंपेन। आपको हार के कारण क्या लगता है? हार के कारण यही है कि जैसे कि लास्ट वाला कैंपेन था ना, वही बढ़िया हो पाया था। बाकी में जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी, क्योंकि कुछ ने उसको समझा ही नहीं पा रहे हमारे पार्टी मेंबर को हम कि करना क्या है, उस हिसाब से थोड़ा सा हार गए हम। बिल्कुल। और नई सरकार बन चुकी है पर्यटन एनजीओ के अंदर, और अब नई सरकार यानी कि चाणक्य द्वार पार्टी की जो कुर्सी है, जो कमान है, जो एनजीओ के अंदर है, वो संभालेंगे। और अब 1 साल, अगले साल फिर चुनाव होंगे, और जनता, जो आम जनता है, इनके साथ ये न्याय कर पाएंगे। और आप भी अपने स्कूल में ऐसा मुहिम शुरू कीजिए, ऐसा सिस्टम शुरू कीजिए, ताकि बच्चों को लोकतंत्र की समझ आए और आम जनता को अपने वोट के अधिकार के बारे में पता लगे। जय हिंद, जय भारत। आइए मिलकर बदलते हैं।